चलिए स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 7 के एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 3 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने से पहले 7.2 सीखना ज़रूरी है और 7.3 सीखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ खाली अगर आप डायरेक्ट रिव्यू एक्सरसाइज के इस वीडियो पर आ गए हैं तो जो रिमेनिंग वीडियोस हैं और ये वाली वीडियोस भी ये आपको समझ नहीं आएंगी, इसलिए पहले आपको जो एक्सरसाइजेस हैं वो सीखनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये था कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अलावा इक्वेशन की एक साइड पे और कोई नंबर ना हो, अगर हो तो उसे इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाना। तो ये हो गया 5x+2। उसके बाद हम पेज के दरमियान में एक लाइन लगाते हैं और ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है 3x+14, ये या तो बराबर हो सकती है 5x+2 पॉजिटिव वैल्यू के, या ये 3x+14 बराबर हो सकता है -5x+2 के। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर वाली वैल्यू को जो राइट साइड पे वैल्यू लिखी है उसे एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x+14 इज इक्वल टू 5x+2। छोटी वैल्यू को बड़ी की तरफ शिफ्ट करेंगे। 5x माइनस 3x, 14 माइनस 2 ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x 2x। 2 लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6। यहाँ से राइट साइड पे भी सॉल्व करेंगे। 3x+14 इज इक्वल टू -5x माइनस 2। -5x को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो +5x हो जाएगा, -2 माइनस 14। 3x+5x 8x, -2 और -14 -16। x इज इक्वल टू -16 डिवाइड बाई 8, x इज इक्वल टू -2। लीजिए दो आंसर आ गए। लास्ट में सॉल्यूशन सेट लिखेंगे जिसमें ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी -2 और 6। ये इसका आंसर है। ओके जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस होगी उसको सॉल्व करने के बाद जो दो आंसर्स आते हैं वो दोनों हम सॉल्यूशन सेट में लिखा करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे आपने याद रखनी है, एक्सरसाइज 7.2 में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज में आपको गिवन है। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। यहाँ पे अब इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें जो वेरिएबल है वो एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर लिखा हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि जिस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर अगर वेरिएबल होगा तो उसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएंगे उन दोनों को आपने चेक लाजमी करना है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चन में तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें हमने चेक भी किया हो। तो अब यहाँ पर आप सीख लेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू को चेक किस तरह से करना है। चेक इसे इस तरह से करेंगे कि पहले जो आंसर है 6 यहाँ पे पुट कर देंगे। 3 6 18 + 14 -2, यहाँ भी 6 पुट कर दें। 18 + 14 होता है 32 -2 इज इक्वल टू 5 6 30। और 32 की एब्सोल्यूट वैल्यू 32 ही होगी। 32 -2 ये आ गया 30, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 बिल्कुल ठीक आंसर है। -2 को अब आपने चेक करना है। -2 पुट करेंगे +14 -2 इज इक्वल टू 5 इंटू -2। 3 2 -6 + 14 -2 इज इक्वल टू -10। तो -6 + 14 ये आ जाएगा 8, -2 इज इक्वल टू -10। 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8 ही होती है। 8 -2 इज इक्वल टू -10, 6 इज इक्वल टू -10। क्या 6 और -10 बराबर होते हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं होते। इसका मतलब जो x -2 है ये एक्सट्रेनियस रूट है और इसके सोल्यूशन सेट में -2 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा। अब दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूं, आपने चेक कब करना है एब्सोल्यूट वैल्यू को? सिर्फ तब चेक करना है जब एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन से बाहर भी वेरिएबल गिवन हो। एक्सरसाइज 7.2 में जितने भी क्वेश्चन थे उसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ही था, इसलिए उन क्वेश्चंस में इनके आंसर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू को सिर्फ चेक तब करना है जब वेरिएबल एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर होगा। ओके जी। नेक्स्ट है जी इसका सेकंड पार्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू है। दो एब्सोल्यूट वैल्यू हैं इक्वेशन में, लेफ्ट और राइट पे, दोनों को हम एक तरफ लेकर आएंगे और यहाँ पर ये जो 3 डिवाइड हो रहा है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। राइट साइड पे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x - 3 डिवाइड बाय x + 2 इज इक्वल टू 3 × 1/2। ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में एब्सोल्यूट वैल्यू है तो हम a की एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाएंगे। डिवाइड बाय x + 2 इज इक्वल टू 3/2।
ले जी, अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया जिसमें 7.2 के बकाया सारे क्वेश्चन से x माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 3/2 एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और x माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस टू एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे। दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस टू, 2 इंटू एक्स माइनस थ्री और माइनस 3 इंटू एक्स प्लस टू, 2x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 3x प्लस सिक्स, माइनस सिक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, माइनस सिक्स और माइनस सिक्स माइनस 12, 3x माइनस 2x x, 2x माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस सिक्स, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ये राइट साइड पे जाएगा प्लस सिक्स, 5x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ओवर 5, 0 से जो भी डिवाइड हो 0 आंसर आता है। ये दो आंसर आ गए हमारे सोल्यूशन सेट में, 0 और -12। और इनको चेक करना ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि कोई भी वेरिएबल एब्सोल्यूट वैल्यू की ब्रैकेट से बाहर नहीं है। ओके तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो सिंपल इसका तरीका है कि क्वेश्चन के एक साइड पे जो वेरिएबल वाली टर्म है वो हो और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाना है। तो अब ये क्योंकि एक्स वाली टर्म माइनस किया तो हम इसको राइट साइड पे ले जाते हैं और 1 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। ये हो जाएगा राइट साइड पे जाके 1/3x, 5 माइनस 1 ये आ जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 1/3x, 3 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 12 और 1x के साथ मल्टीप्लाई होके x ही आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। इसका आंसर है x ग्रेटर देन 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही डबल इनइक्वालिटी है। 7.3 के तमाम क्वेश्चंस में आपको बताया था कि लाइंस आपने लाजमी लिखनी है कि जो गिवन इनइक्वालिटी है ये डबल इनइक्वालिटी है और ये दो इनइक्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को आपने अलग अलग लिखना है। -3 लेस देन 1 माइनस 2x ओवर 5 और एक दफ़ा राइट इनइक्वालिटी 1 माइनस 2x ओवर 5। दोनों को सॉल्व करेंगे, 5 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई पे 5 -15, 1 माइनस 2x को लेफ्ट साइड पे ले जाएं ताकि ये प्लस का हो जाए और -15 को राइट साइड पे ले जाएंगे। 2x लेस देन 16, x लेस देन 16 ओवर 2, x लेस देन आ गया जी 8। 5 यहाँ पे 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 2x लेस देन 5, -2x को राइट साइड पे ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, 1 माइनस 5 -4 ग्रेटर देन 2x, -4 डिवाइड बाई 2 नहीं जी -2x लेस देन -2। जिससे आपको बताया था एक्सरसाइज में भी एक आंसर लेस देन में आएगा और एक आंसर ग्रेटर देन में आएगा। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे x वेयर एक तरफ आप टेल बना दें लेस देन और एक तरफ ओपन फेस ग्रेटर देन। x लेस देन 8 है तो x लेस देन 8 जी। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन की डायरेक्शन ये जल्दी में हो गई थी, ग्रेटर देन का साइन इस तरफ है तो x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2 यहाँ पे लिख लेंगे। ओके जी, यहाँ पे करेक्शन भी हो गई। तो ये यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो पर्टिकुलर वीडियो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन निकाल के उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ओके।